वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका विकास अपना चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो आज से हम आपके जुलाई के एग्जाम के लिए कुछ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, कुछ मॉक टेस्ट बताए जाएंगे जो आपके पार्ट 1 में हेल्पफुल होंगे। जो आपके जो सी लैंग्वेज के पार्ट 1 का आपका पेपर होता है 40 नंबर का, उसमें काफ़ी लोग फेल होते हैं। तो उसी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझको मिलते जाएंगे, मैं डेली 1 या 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कुछ मॉक टेस्ट अलग से मिल सकें और वो आपको पेपर में हेल्प कर सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और किस प्रकार से उनका सोल्यूशन आपको करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है जुलाई एग्जाम के लिए। तो कंटिन्यू इनको देखते रहें, वीडियो को शेयर करें। जो भी लोग जुलाई में क्लियर करना चाहते हैं प्लीज़ देखें, और जो मैं लाइव क्लासेस चला रहा हूँ आपके लिए प्रोग्रामिंग की, उनको देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो उनके क्वेश्चन देखते हैं। और आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट में उसके आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस इसी में हो जाए। मैं अभी लाइव नहीं चला रहा हूँ, मैं लाइव का एक टाइम दे दूंगा, तब से आप लाइव आके आप लाइव ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है। तो स्केलर डेटा टाइप आपका क्या होता है? फ्लोट, यूनियन, एरे और ज्वाइंटर। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो जो भी सही आंसर है आप, मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप होता है। मैं हिंदी में ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अब आपको हिंदी में ही क्लास समझाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जाम को क्रैक करने में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है। तो इसका आंसर बनेगा स्केलर, यानी कि स्केल यानी कि मापना। तो आप किस में वैल्यू को माप सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में छुपा होता है। मैंने हर बार बोला, अगर सी लैंग्वेज का आपका आंसर निकालना है तो आपके जो जो क्वेश्चन दिया गया उसी में आपके आंसर होते हैं। तो यहाँ पे स्केलर शब्द है, स्केलर यानी कि मापना, मापना यानी कि कोई वैल्यू होगी। तो फ्लोट के अंदर आप कोई वैल्यू लेते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का यहाँ पे ए बनेगा, फ्लोट वैल्यू। ऑप्शन बनेगा ए। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा ए। सेकंड नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टोकन है। तो टोकन के बारे में पूछा गया, कीवर्ड, वेरिएबल या कांस्टेंट या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे टोकन के बारे में पूछा गया है। तो टोकन आपके क्या होते हैं? कीवर्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये सारे ही आपके टोकन के रूप में टोकन ही कहलाते हैं आपके ये। तो जो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी बनेगा, उपरोक्त सभी। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिलता है, या फिर ऑप्शन मिलता है कि ए और बी, और तीसरे तीसरे ऑप्शन में मिलता है कि ए और बी दोनों, तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंडीशन में जहाँ पे उपरोक्त सभी वाला दिया है वो उपरोक्त सभी वाला लगा दें आप, यानी कि डी ऑप्शन लगा दें। और ए और बी वाला ऑप्शन दिया, यानी कि सी में जो ऑप्शन दिया है उसको आप पेपर में टिक करके आएं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप मतलब अंधे तुक्का लगाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। थर्ड नंबर है, इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या होती है। तो मैंने जब थ्योरी क्लास लगाई थी उसमें आपको बताया था इंटीजर की रेंज कितनी होती है। और यहाँ पे सारी रेंजेस दी गई, 0 से 256 आपकी अल्फाबेटिक, और -32,738 से +32,767, -65,536 से +65,536, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटीजर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इंटीजर की वैल्यू जो होती है आपकी 0 से 256 तक होती है। बाकी जो वैल्यू है ये अदर रेंज है। आपको क्लास लगाई गई थी, आप प्लीज़ हिंदी वाली वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में सारी हिंदी की वीडियो पड़ी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, 0 से 256। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ नंबर है, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है। यानी कि वेरिएबल जो आपके होते हैं, जो इंटीजर में आप वेरिएबल लेते हैं, उनका उसका अधिकतम साइज आप कितना ले सकते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा 8। तो एक वेरिएबल का अधिकतम साइज आप 8 ले सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। सिंपल से क्वेश्चन है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए। इसके बाद मैं सब पे जाऊँगा, लूप, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, सभी के आपको इसी तरह से मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोट वेरिएबल का स्टोरेज साइज क्या होता है। तो फ्लोट जो होता है, आप फ्लोट में जब वैल्यू आप कोई स्टोर कराते हैं तो उसका वेरिएबल साइज कितना होता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट। तो फ्लोट का जो वेरिएबल होता है वो आपका 2 बाइट से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन बनेगा बी, 2 बाइट। नेक्स्ट है, डबल वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है। यहाँ पर डबल वेरिएबल का पूछा है। तो डबल वेरिएबल का आपका अधिकतम साइज होता है 6 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका डी बनेगा, यानी कि डबल वेरिएबल का आपका स्टोरेज साइज होता है, अधिकतम साइज होता है 8 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेवंथ नंबर है, एक्सपोनेंट एवं मेंटिसा निम्न में से किसका भाग है। यानी कि एक्सपोनेंट और मेंटिसा इनमें से किसका भाग है। फ्लोट के अंदर आता है, इंटीजर के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो सेवंथ का ऑप्शन बनेगा
आपका एक्सपोनेंट और मैंटीसा आपका जो है वो फ्लॉट के अंतर्गत आता है। एक तरह से आप वेरिएबल के रूप में इनको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ए फ्लॉट। याद कर ले, एक्सपोनेंट एवं मैंटीसा जो है आपका किस में यूज़ होगा, फ्लॉट के अंदर। 8 नंबर है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार होता नहीं, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसका आकार कितना होगा। ये बेसिक से क्वेश्चन है। तो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल का आकार 8 बिट 16 बिट या 1 बिट नहीं होगा। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आंसर नोट करें। 8 का ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए सिंबॉलिक कांस्टेंट को परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि किसका प्रयोग करते सिंबॉलिक कांस्टेंट जो आते आपके होते हैं, हैश डिफाइन से, कांस्टेंट से, सिंबल से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका 9th नंबर में, 9th का बी ऑप्शन बनेगा कांस्टेंट से। शॉर्ट में लिखा गया कांस्टेंट। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट की परिभाषा है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया तो कांस्टेंट का यहाँ पे टी हटा के इस प्रकार से ऐड किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा बी। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका 9th नंबर। 10th नंबर पे चलते हैं, नल कैरेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो नल कैरेक्टर आपका जो यूज होता है वो आपके स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जो कि कोई वैल्यू के लास्ट में उसको वेरिएबल को बंद करने के लिए। तो किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं, तो इस प्रकार से नल कैरेक्टर आपका होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा 10th का बी ऑप्शन बनेगा, नल कैरेक्टर के लिए ये साइन हम लोग डिनोट करते हैं। तो 10th का ऑप्शन बनेगा बी, ये आपको पता होना चाहिए। 11 नंबर है, डेटा इनपुट के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई डेटा इनपुट करना है तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो उसका कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप, डेटा आइटम एक लंबा पूर्णांक है, या डेटा आइटम एक अनसाइंड डेसिमल इंटीजर है, या डेटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर, या इनमें से कोई नहीं। तो 11th का ऑप्शन बनेगा सी, डेटा इनपुट के लिए कन्वर्जन जब कैरेक्टर में बदलता है मतलब होता है उसका डेटा आइटम एक शॉर्ट आपका इंटीजर है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ऑपरेटर के हैं। तो ऑपरेटर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डबल एंड जो आपका दिया गया ये ऑपरेटर किसका उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डबल एंड जो आपका है अलाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का नहीं है, लॉजिकल या रिलेशनल। तो ऑप्शन बनेगा 1 नंबर, इसका ऑप्शन बनेगा सी, डबल एंड आपके हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, इस प्रकार से होगा आपका। रिलेशनल होंगे तो आपके अलग होंगे, आपको सब आपको बता देंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन है, ऑपरेटर्स एंड का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटर्स एंड जो होते हैं वो आपका किसने प्रयोग किए जाते हैं, तो बिट वाइज एंड में, बिट वाइज एंड में ऑपरेटर एंड है आपके बिट वाइज एंड में प्रयोग किया जाता है। सेकंड का ऑप्शन बनेगा ए। थर्ड नंबर, ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है फ्लोट में, डबल में, या इंटीजर, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी, फ्लोट का ऑपरेटर का प्रयोग फ्लोट वैल्यू में किया जाता है। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर है, इक्वलिटी ऑपरेटर किससे प्रदर्शित किया था। इक्वलिटी ऑपरेटर आपको प्रदर्शित किया था है। फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी, इक्वलिटी, यानी कि जब आप देखते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं फॉर लूप वगैरह के, उसमें डबल इक्वल टू जीरो इस प्रकार से आप कोडिंग करते हैं कोई भी संख्या डाल के, तो वही आपकी होती है डबल इक्वल टू। तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का डी। 5 नंबर है, ऑपरेटर में कौन सा कथन सत्य नहीं है, डबल प्लस या डैश या प्लस या क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा, सारे ऑप्शन ऑपरेटर आपके ठीक हैं, डबल प्लस भी यूज होता है, यह भी यूज होता है प्लस भी, और ये इक्वल टू के बाद कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। तो ऑप्शन बनेगा डी, फिफ्थ का डी ऑप्शन बनेगा। 6 नंबर है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग किया था, यानी बिट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग किया था मास्किंग में, कंपैरिजन में, डिवीजन में, या शिफ्टिंग बिट में। तो 6 का ऑप्शन बनेगा मास्किंग में। बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है मास्किंग करने में। 7 नंबर है, बिट बाइट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है जरूरी बिट को एक में सेट करने के लिए, जरूरी बिट को जीरो सेट करने के लिए, नंबर को बांटने के लिए, या नंबर को गुणा करने के लिए। तो 7th का ऑप्शन बनेगा ए, जरूरी बिट को एक में सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का है। उच्चतम जो आपका प्रेसिडेंस है वो किसका होता है, स्टार, डबल इक्वल टू, या इसका। तो आपको बताना है। 8th को जो ऑप्शन आएगा आपका डी होगा,
उच्चतम यानी कि प्रेसिजन यानी कि आपका बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा 8th का डी प्लस। 9 नंबर है, ये आपका ऑपरेटर दिया गया है एक्सप्लेनेशन वाला। इस ऑपरेटर का क्या उपयोग होता है? दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, या अर्थमेटिक एवं रिलेशनल के लिए, या रिलेशन एवं अर्थमेटिक के लिए। तो 9th का ऑप्शन बनेगा आपका दाएं से बाएं। 9th का ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर है, किस ऑपरेटर का लोएस्ट प्रायोरिटी होता है? तो लोएस्ट प्रायोरिटी आपका होता है 10th का ऑप्शन बनेगा डी। इस ऑपरेटर का आपका जो है चिन्ह, इसका आपका लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, जो कि आप शिफ्ट दबा के इंटर के ऊपर की आपकी की होती है, वहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 11 नंबर, किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई होती है? तो हाई के लिए आपकी होगा 11 का बी, परसेंटेज की जो आपकी प्रायोरिटी होती है हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रेसिडेंस का निर्धारक करता है गति को कम मेमोरी स्पेस के लिए, या प्रथम इवेल्युएंट को, या आर्गुमेंट नहीं लेने को। तो 12th का ऑप्शन बनेगा प्रथम इवेल्युएट को, यानी कि ऑप्शन बनेगा 12th का सी। 13 नंबर, इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेशन है? तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी, क्यू। क्यू जो है आपका वो टर्नरी ऑपरेटर है, बाकी साइज ऑफ वगैरह टर्नरी ऑपरेटर के अंतर्गत नहीं आते हैं। 14 नंबर है, बैक स्पेस के लिए किस करेक्टर का एस्केप का उपयोग किया है? यानी बैक करेक्टर आपको लगाना है, तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी, बैक। ये आपकी लाइन टर्मिनेट करने के लिए होता है, तो आपका इस प्रकार से प्रिंट होकर आएगी वैल्यू। 15 नंबर है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए किस करेक्टर एस्केप का प्रयोग किया जाता है? 15 का ऑप्शन बनेगा सी, हॉरिजॉन्टल के लिए टी। 16 नंबर है, वर्टिकल टैब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 16 का ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि वी। तो ये थे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आशा करता है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसी तरह से एक दो वीडियो आपको मिलेगी डेली, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका जुलाई में इसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि पार्ट 1 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेटेड करता है उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आंसर होगा, तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, ए और बी दोनों। ये प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कहलाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। वांछित परिणाम पाने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज में निर्देशों की सीक्वेंस को इनमें से क्या कहा जाता है? वांछित परिणाम पाने के लिए जो कि सीक्वेंस आएगा उसको एल्गोरिथमिक कहा जाएगा, प्रोग्राम या डिसीजन टेबल, या उसमें से कोई नहीं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा सी, उसको कहा जाएगा आपका प्रोग्राम। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए मॉक टेस्ट। मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी में अगर आप करेंगे तैयार तो आपका ऑप्शन आपके इंग्लिश में आप समझ लेंगे, लेकिन जो थ्योरी होती है वो आपको कई बार समझ में नहीं आती है, जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हिंदी में सॉल्व करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, कंपाइलर द्वारा किसी तरह के एरर्स फ्लैग किए जाते हैं। तो कंपाइलर जो होता है उसके जो एरर जो आपकी फ्लैग की जाती है उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर्स कहते हैं, या सीटेक्स एरर कहते हैं, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी, सी टेक्स एरर। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी, सी टेक्स एरर। फोर्थ नंबर है, एल्गोरिथमिक को किस रूप में बेहतर ढंग से वर्णित किया जाता है? तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एल्गोरिथमिक जो आपका होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा बी, एल्गोरिथमिक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिफ्थ नंबर है, बग का क्या अर्थ है? तो आप देखे होंगे आपके प्रोग्राम में एरर वगैरह आती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बग, बग करना कहते हैं, या बग आपके में हो गया। तो फिफ्थ का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे वो ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि प्रोग्राम में एक लॉजिकल कोई एरर आ गई है, या प्रोग्राम में एक कठिन सिंटेक्स एरर आ गई। तो कोई सिंटेक्स की एरर आ सकती है, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल आगे प्रिंट या कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है कि प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आपकी आ गई है, उसको कहते हैं बग। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी। आगे चलते हैं 6 नंबर पे।
6 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लगता है कि हाईलाइट ज़्यादा ना हो रहा हो, क्लियर ना दिख रहा हो। तो मशीन लेवल निर्देश का एक भाग जो सेंट्रल प्रोसेसेस को यह बताए कि क्या किया जाना है, इनमें से कौन सा है। मशीन लैंग्वेज जो आपकी होती है उसका जो निर्देश देता है एक भाग को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसर को, यानी कि सीपीयू को बताता है कि इनमें से कौन सा है ऑपरेशन कोड, एड्रेस कोड या ऑपरेंड। तो 6 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए बनेगा, ऑपरेशन कोड। तो इनको जरूर तैयार कर लें, नोट कर लें। 7 है, बताएं कि इंटरप्रेटर के बारे में इनमें से क्या सच नहीं है। तो इंटरप्रेटर आपका क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम में से एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करता है, या इंटरप्रेटर एक प्रकार का ट्रांसलेट होता है। यह इंटरप्रेटर प्रत्येक सोर्स स्टेटमेंट को कितनी बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, या उतनी बार एनालाइज करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन यहाँ पर डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया हुआ कि अगर ऑप्शन नहीं समझ में आया आपको आंसर, तो उपरोक्त में से डी अगर का ऑप्शन दिया है तो उसको लगा दें, या फिर ए और बी वाला ऑप्शन दिया यानी तीसरा ऑप्शन दिया है तो उसको सेलेक्ट कर दें। 8 नंबर है, कंपाइलर द्वारा पॉइंट किए जा सकने वाले एरर निम्न में से कौन से होते हैं। तो कंपाइलर द्वारा जो आपके एरर्स आते हैं उनको कहते हैं, 8 का ऑप्शन बनेगा ए, सिंटेक्स एरर। जो भी कंपाइल करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा सिंटेक्स को देखेगा कि सिंटेक्स में आपने कहाँ पे स्टेटमेंट लगाया, कहाँ वेरिएबल लगाया, उस हिसाब से वो उसको वेरी करेगा। अगर उसमें कहीं त्रुटि होगी, एरर होगी, तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा, तो उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो 9th का ऑप्शन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फोर्ट्रैन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, IBM PC के लिए लिखा गया फोर्ट्रैन प्रोग्राम सन मशीन के एग्जीक्यूशन के लिए एक फोर्ट्रैन प्रोग्राम को बिल्कुल अलग होता है। या फोर्ट्रैन का इस्तेमाल व्यापक तौर पर वैज्ञानिक कंप्यूटराइजेशन करने के लिए किया था, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9th का ऑप्शन बनेगा इसमें से बी, IBM PC के लिए लिखा गया एक फोर्ट्रैन प्रोग्राम सन मशीन के एग्जीक्यूशन के लिए एक फोर्ट्रैन प्रोग्राम से बिल्कुल अलग होता है। तो 9th का ऑप्शन बनेगा बी। 10th नंबर है, सी लैंग्वेज एक है, असेंबली लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन हाई लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है। तो 10th का ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा आपका वो बनेगा बी, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज आपकी जो है वो थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर है, एक प्रोग्राम जो एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को निर्देश से एक सेट में कन्वर्ट करता है जो एक कंप्यूटर पर चलाए जा सकते हैं, इनमें से क्या कहलाता है। तो एक कोई प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको निर्देश देना है कि एक सेट में कन्वर्ट करना है, और एक कंप्यूटर पर जब चलाएंगे उसको तो उसे कंपाइलर या डिबगर या एडिटर। तो 11th का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, कंपाइलर। 12th नंबर है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में वांछित परिणाम पाने के लिए निर्देशों की सीक्वेंस को दिया गया नाम इनमें से क्या कहलाता है। तो कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है, उसको आउटपुट लेने के लिए आपको सीक्वेंस द्वारा जो दिया गया उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, या एल्गोरिथमिक कहेंगे, या फिर स्यूडो कोड्स कहेंगे, या डिसीजन टेबल। तो 12th का ऑप्शन बनेगा ए, उसको कहेंगे कोई प्रोग्राम। तो कोई प्रोग्राम होगा तभी उसमें कोई सीक्वेंस होगा, तभी उसका आउटपुट आएगा। एल्गोरिथमिक आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, एल्गोरिथमिक आपका कोई लैंग्वेज आपकी नहीं है। 13 नंबर है, कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन में समझी जाने वाली भाषा इनमें से क्या कहलाती है। कमांड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन के, तो जब आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेशन करते हैं तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन से डिजिटल लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा गया है 13 का, वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे आपका डी बनेगा, कंप्यूटर वाला बिना ट्रांसलेट के अगर आप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को तो वो है आपकी मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन बनेगा 13 का डी। 40 नंबर है, असेंबली लैंग्वेज निर्देशों से मशीन लैंग्वेज निर्देशों में की जाने वाली मैपिंग इनमें से क्या होती है। मैनी वन, वन मैनी, या वन वन, या मैनी मैनी। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का पूछ रहा है मैपिंग करने के लिए। तो 14 का जो ऑप्शन आएगा इसमें सी आएगा, वन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। कंपाइलर जो होता है इनमें से क्या है आपका मशीन से स्वतंत्र एवं ओएस से स्वतंत्र होता है, यानी कि आपका मशीन से इंडिपेंडेंट होता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसको देखिए, मशीन पर निर्भर व ओएस पर निर्भर होता है। तो 15 का जो ऑप्शन है इसमें निकल के आएगा,
वो होना चाहिए बी, मशीन पर निर्भर होता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी निर्भर होता है। खाली आपका मशीन पे स्वतंत्र वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो सॉफ्टवेयर मशीन में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो कंपाइलर काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। 16 नंबर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपका? कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है, या कंपाइलर इंटरप्रेटर की तरह ही काम करता है, या असेंबलर एक असेंबली प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है। तो 16 का ऑप्शन जो आना चाहिए वो सी होगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। तो 16 का ऑप्शन बनेगा सी। 17 नंबर है, सी कंपाइलर पकड़ता है लॉजिकल एरर्स को, सिंटेक्स एरर को, या ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन बनेगा बी, सिंटेक्स एरर को। सी कंपाइलर जो है आपका वो सीक्वेंस वाइज चलेगा। मान लो आपका ये प्रोग्राम इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सबको कंपाइल करेगा, एक एक लाइन को देखेगा कहीं पे लॉजिकल एरर को नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, उसके अनुसार ही वो आपको एरर प्रोवाइड कराएगा। अगर नहीं होगा तो आपको सक्सेस का मैसेज देगा। तो 17 का ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि सिंटेक्स एरर। 80 नंबर है, ट्रांसलेट जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है, क्या कहते हैं? असेंबलर, ट्रांसलेटर, या कंपाइलर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 18 का ऑप्शन बनेगा सी, कंपाइलर जो होता है आपका वो ट्रांसलेटर को हाई लेवल से लैंग्वेज के पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज के अगर कोई प्रोग्राम में आप लिख रहे होंगे तो उसके पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, कंपाइल स्टेप बाय स्टेप हेडर फाइल से लेके एंड तक की आपकी फाइल को वो कंपाइल करेगा, रीड करेगा, तभी आपको बता पाएगा कि उसमें एरर है कि नहीं। 90 नंबर है, एग्जीक्यूट किए जाने से पहले एक हाई लेवल प्रोग्राम को जिसमें से होकर गुजरना पड़ता है उस प्रक्रिया को इनमें से क्या क्या कहते हैं? तो 19 का जो ऑप्शन आएगा इसमें बी आएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रक्रिया कहते हैं, जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसमें से ये प्रक्रिया होकर गुजरती है, जो कि पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करती है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग करना। 20 नंबर है, इनमें से क्या मशीन लैंग्वेज से संबंधित है, सीखने में कठिन है? जो मशीन लैंग्वेज आपकी है वो सीखने में कठिन है, या मशीन पर निर्भरता, या उपयुक्त सभी, या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है? तो 20 का ऑप्शन बनेगा डी, सभी इसमें सही होंगे। उसको सीखने में कठिन भी है, मशीन पर निर्भरता है, और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। तो इसीलिए आपकी हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह बनाई गई जो कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन में आती हैं आपकी। तो ऑप्शन बनेगा डी। सी एक आपका क्या है? पूर्णतः हाई लेवल लैंग्वेज है, पूर्णतः लो लेवल लैंग्वेज है। और अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। या वीडियो को पॉज कर लें, या वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल पे चलाएंगे तो आपको क्वालिटी दिख जाएगी। तो 21 का ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सी बनेगा, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें लो लेवल फीचर है। यानी कि सी लैंग्वेज आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जो फीचर जो यूज़ होते हैं वो आपके लो लेवल के यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 21 का सी। तो ये थे आपके 21 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको बेसिक से क्वेश्चन थे, मैंने अभी चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। तो अभी आपको बेसिक क्वेश्चन, आगे एडवांस क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपके पास पूरी पीडीएफ तैयार हो जाए। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है उनको देखते हैं। तो अब इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं, फटाफट देखेंगे, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की अपेक्षा तेज चलती है? तो आपको पता है एक असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल की अपेक्षा तेज चलती है, तो बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर ट्रू लगा दे रहा हूँ इस प्रकार से, पहला का ऑप्शन बनेगा ट्रू। सेकंड है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ठीक करना तथा मॉडिफाई करना सरल होता है? तो मशीन लैंग्वेज को बोल रहा है, आपको प्रोग्राम को ठीक करना या मॉडिफाई करना सरल होता है, बिल्कुल गलत है। मशीन लैंग्वेज को तो आप छू भी नहीं सकते हैं, तो मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आपके लिए डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। बाकी और जो लैंग्वेज है आपकी मशीन लैंग्वेज के अलावा, जो कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपका सी लैंग्वेज, बाकी जो अलग लैंग्वेज है उन पे। थर्ड नंबर है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में एक हाई लेवल प्रोग्राम की तरह अपेक्षा अधिक निर्देश होते हैं, यानी कि एक आपके असेंबली लैंग्वेज है और कोई हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की अपेक्षा क्या उसमें अधिक निर्देश दिए होते हैं? तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही है आपका ये। फोर्थ नंबर है, यहीं पे देख लें, यहीं पे सुन लें, एक ही बार वीडियो देखें, आपको यहीं पे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फोर्थ नंबर है, निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ट्रू। 5 नंबर है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे निर्देशों को स्टेटमेंट
कहा जाता है, फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 6 नंबर है हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर होती है, तो 6 का ऑप्शन बनेगा, ये भी ट्रू है आपका। 7 नंबर है लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, तो ये बिल्कुल कहलाता है 7 का। 8 नंबर पे चलते हैं। फोर्ट्रॉन एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, फॉल्स है आपका, प्रोटॉन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद 9th नंबर है हमारे पास, तो क्रॉस असेंबलर एक असेंबलर होता है जो एक कंप्यूटर पर चलता है। अगर देखते हैं इसका, जो एक कंप्यूटर से अलग होता है, जिसके लिए एक मशीन कोड तैयार करता है, तो 9th का ऑप्शन बनेगा इसमें आपका ट्रू बनेगा, ये आपका ट्रू है 9th। 10th नंबर है कंपाइलर असेंबलर से अधिक बुद्धिमान होता है, तो 10th का ऑप्शन बनेगा आपका ट्रू, बिल्कुल सही है। कंपाइलर जो है असेंबलर से आपका ज़्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो ये थे आपका ट्रू एंड फॉल्स। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं मैच द कॉलम, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो इनको भी देख लेते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, कि वीडियो हो सकता है लंबी जाए, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए, मुझे बार बार 10 वीडियो ना बनानी पड़े कि एक वीडियो में ट्रू फॉल्स बनाएंगे, तो एक गलत चीज़ है। आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज आपकी क्या है, तो अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे निशान लगाना ज़्यादा आसान होगा, तो मैंने आपको हर बार बताया कि आप यहाँ से इधर टिक करें आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन लैंग्वेज आपकी क्या है, तो फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा उसको देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया। मशीन लैंग्वेज जो आपकी है, मशीन लैंग्वेज जो जो केवल बाइनरी डिजिट को 1 और 0 में प्रयोग किया जाता है। मशीन लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि 0 1 पे डिजिट पे काम करती है, तो ऑप्शन बनेगा पहले का डी ऑप्शन बनेगा। सेकंड नंबर है एलोग्रिथमिक आपका क्या है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा आपका निर्देश है कि एक सीक्वेंस को जब ढंग से फॉलो किया जाता है तब समस्या समाधान निकालता है, तो ये ऑप्शन बनेगा सेकंड का ए। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे 1 नंबर लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। ये आपका 1 नंबर है डी पे। इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, बाकी आप यहाँ पे देख लें समझ लें। थर्ड नंबर है बग आपका क्या है, तो तीसरे का ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में। थर्ड का जो ऑप्शन बनेगा वो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, तो एफ होगा, ये होगा आपका थर्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने के लिए। फोर्थ नंबर है कंपाइलर आपका क्या है, तो फोर्थ का ऑप्शन जो बनेगा इसमें वो बनेगा बी। एक कंपाइलर जो है आपका एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को विशेष कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नीचे चलते हैं, असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या है, 5th नंबर, तो 5th का ऑप्शन बनेगा आपका आई पे चलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, 5th आपका ऑप्शन बनेगा लो लेवल लैंग्वेज। 6 नंबर है कोबोल आपका क्या है, तो 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, यानी कि कोबोल आपका जो है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज है, बिजनेस एप्लीकेशन लैंग्वेज है कोबोल। 6 का ऑप्शन बनेगा सी। 7 नंबर है लाइन एडिटर आपका क्या है, तो 7th का ऑप्शन बनेगा एच, ये दिया गया है। 7 लाइन एडिटर आपका क्या है, एडिटर जहां ऑपरेशन की बेसिक यूनिट एक लाइन होती है, एडिटर जहां ऑपरेशन की बेसिक यूनिट एक लाइन होती है। उसके बाद 8 नंबर दिया गया, एडिटर आपका क्या है, तो 8th का नंबर ऑप्शन होगा एल, यानी कि यूटिलिटी। आपका जो क्या क्वेश्चन में है 8 नंबर, एडिटर आपका क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। उसके बाद 9th नंबर इंटरप्रेटर आपका क्या है, तो 9th का ऑप्शन बनेगा जी, यानी कि लाइन बाय लाइन निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, लाइन बाय लाइन निर्देशों को एग्जीक्यूट करने का काम होता है इंटरप्रेटर का। उसका ट्रांसलेटर है आपका 10th नंबर, तो 10th का ऑप्शन बनेगा के। तो ट्रांसलेटर आपका क्या है यहाँ पर देखते हैं, तो ट्रांसलेटर आपका है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों चीज़ आपका ट्रांसलेटर का काम है, तीनों का आदान प्रदान करना।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 1 के क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लें, देख लें, और इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे जिससे कि आपको समझ में आए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी लोगों ने कहा था फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो बनाए, तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए ला दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन का एक सेट, इसमें आंसर नहीं इसलिए मैं आंसर आपको टिक करा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो किसी एक्टिविटी का संचालन करने के लिए फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स का निर्माण करता है कहलाता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो इससे आपको इसमें दिक्कत होगी। मैं आपको ऑप्शन बोल दे रहा हूँ जिससे कि आप उसको लिख लें। तो पहले में ऑप्शन बनेगा आपका एलोग्रोथमिक। पहले में ऑप्शन बनेगा एलोग्रोथमिक, हिंदी में आप लिख लें, ऊपर आपको दिया गया होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा एलोग्रोथमिक। सेकेंड है यदि ये आपका दिया गया ऑप्शन, ये होगा पहले में ऑप्शन, तो यहाँ पे फिलअप कर लें। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे पेपर में। यदि एलोग्रिथमिक को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है तो इस तरह के निर्देशों को सेट को क्या कहा जाता है, यानी कि एलोग्रिथमिक को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, तो वो आपका एक कहलाएगा प्रोग्राम। तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, उसको कहेंगे प्रोग्राम। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा प्रोग्राम। थर्ड नंबर है एक प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्लो चार्ट। कोई भी आपका है वो बिना फ्लो चार्ट के आपका नहीं बनता है, तो ऑप्शन बनेगा फ्लो चार्ट। थर्ड का ऑप्शन बनेगा फ्लो चार्ट। फोर्थ नंबर है सिंबल का प्रयोग फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग और स्टॉपिंग को बताने के लिए किया जाता है, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा, उसमें ऑप्शन बनेगा टर्मिनल। यहाँ पर लिख लेते हैं हम टर्मिनल। फोर्थ में ऑप्शन बनेगा टर्मिनल। फिफ्थ नंबर है सिंबल को एक सर्कल द्वारा दिखाया जाता है जिसके भीतर एक संख्या का या अक्षर होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा कनेक्टर। इससे वो कनेक्ट होगा, कनेक्टर। फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा कनेक्टर। आप सुन ले अगर आपको उतना ही सही दिख रहा है तो। सिक्स नंबर है प्रोग्राम एरर्स को कहा जाता है, तो प्रोग्राम एरर को क्या कहा जाता है, बग्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार से हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में BUG, बग। 7 नंबर है बग्स को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो 7th का ऑप्शन बनेगा डिबगिंग। DEBUGING, डिबगिंग। ये नोट कर ले, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको। 7th का ऑप्शन बनेगा डिबगिंग। 8th नंबर है कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं, तो 8th का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे हार्डवेयर। हार्डवेयर। 9th नंबर है बाइनरी नंबर्स केवल डिजिटल डिजिट्स का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि, तो 9th का ऑप्शन बनेगा 2, यानी कि 0 और 1। 10th नंबर है निमोनिक्स में लिखा गया प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है, असेंबली लैंग्वेज। आपका क्या क्वेश्चन है, निमोनिक्स में लिखा गया प्रोग्राम आपका कहलाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज SMBLE और LANGUAG, असेंबली लैंग्वेज आप लिख लें इसका आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होंगे। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे, मैंने चारों पार्ट इसमें कवर कर दिए हैं और आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज पूरी तैयार हो गई है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पहले से अवेलेबल हैं तो आप उनको तैयार कर लें, अगर नहीं है जिनके पास वो इस वीडियो को देख लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो उसी तरह से आपको एक या डेली 2 मॉक टेस्ट और आपको जो सी की प्रोग्राम की क्लास चल रही थी वो आपको कंटिन्यू मिलेगी, तो उसको देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।